मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा और इससे अपना एहतिसाब कीजिएगा। और आज से ये नियत करके उठिए कि जिंदगी में जो भी अमल करेंगे नेक, वो सिर्फ इसलिए करेंगे कि हमारा रब राजी हो जाए। बस लोगों की खुशियां जो है ना, वो इज्जत नहीं दिलाती। आज आप जिसको भी देख लेना तो वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि फला खुश हो जाए। और उसका एहतिसाब 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा के दरमियान लोगों को करवा के बताया और कयामत का पस मंजर पेश किया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह शहीद का हिसाब करेगा, हिसाब लेगा और उसका फैसला फरमाएगा। जब उसे लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उस शहीद को अपनी नेमतें याद दिलाएगा। अब नेमतें याद दिलाने में अगर तफसीरा करें तो यूं कह लें कि जितनी भी दुनिया की नेमतें दी होगी ना, वो एक एक करके रब गिनवाएगा कि मैंने तुझे ये नहीं दिया था, फला चीज नहीं दी थी, ये नहीं दिया था, वो नहीं दिया था। ये सारी नेमतें अल्लाह शहीद से याद दिलवाएगा कि मैंने तुझे ये सब कुछ नहीं दिया। वो अर्ज करेगा, हाँ मौला, ये सारी नेमतें तूने मुझे अता फरमाई। अल्लाह फरमाएगा कि मेरी इन सारी नेमतों के बदले में तूने मेरे लिए कौन सा अमल किया। अब जब ये सवाल होगा ना तो वो अर्ज करेगा कि अल्लाह, मैंने तेरी राह में जिहाद किया और अपनी अजीज तरीन जान मैंने तेरे नाम पे कुर्बान कर दी। ये शहीद कहेगा। अल्लाह फरमाएगा, ए शहीद, तू झूठा है। हाजी साहब को नहीं, नमाजी साहब को नहीं, ढोल ताशे बजाने वाले को नहीं, दारूड़ियों को नहीं, जुआरियों को, सुदखोरों को नहीं, अल्लाह शहीद से कहेगा तू झूठा है और तूने सिर्फ इसलिए ये जिहाद किया और तू शहीद हुआ कि लोग तुझे बहादुर कहे। ये अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह ये इरशाद फरमाएगा, तू झूठा, ये सब काम तूने दूसरों के लिए किए, मेरे लिए तूने ये नहीं किया। और उसके बाद हुजूर फरमाते, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, इसे उठाओ और उसे घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल कर दो। ये मैंने किसका नाम लिया आप जान गए ना, शहीद। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, मैं जो आपको सुना रहा हूं। दूसरा नंबर हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह इल्म वालों में से किसी आलिम को खड़ा करेगा। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैंने तुझे नेमतें नहीं दी? वो इकरार करेगा, हाँ मौला नेमतें दी। तो अल्लाह फरमाएगा, इन नेमतों के बदले में तूने मेरे लिए क्या अमल किया? वो आलिम अर्ज करेगा कि अल्लाह, मैंने इल्म सीखा और सिखाया और ये अमल सिर्फ तेरे लिए था। अल्लाह उस आलिम को फरमाएगा, ए आलिम, तू झूठा है। और फरमाएगा, तूने सिर्फ इसलिए कुरान सीखा और सिखाया कि तुझे लोग सिर्फ कारी कुरान कहे और मैंने वो दुनिया में कहलवा दिया। फरिश्तों को हुक्म देगा, इस कारी कुरान को उठाओ और जहन्नम में दाखिल कर दो। दूसरे बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, फिर तीसरे नंबर के बंदे को लाया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मालदार सखी, क्या मैंने तुझे नेमतें अता नहीं फरमाई थी? वो बंदा अर्ज करेगा, हाँ मौला। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तूने इन नेमतों के बदले में तूने मेरे लिए क्या किया? वो सखी अर्ज करेगा, मौला, मैंने तेरी राह में जब जरूरत पेश आई, मैंने अपना सारा माल तेरी राह में खर्च किया। अल्लाह उस सखी से फरमाएगा, तू झूठा है। तूने सखावत सिर्फ इसलिए की ताकि लोग तुझे सखी कहे, मेरे लिए तूने कोई अमल नहीं किया। और जो सखावत कहलाने की और सखी कहलाने की हवस थी, मैंने दुनिया में तेरी पूरी कर दी। ए फरिश्तों, इसको उठाओ और उसे उठाकर जहन्नम में डाल दो। ये 3 मरहले हुजूर ने हदीस पाक में बयान फरमाए। मुहद्दिसीन फरमाते, इसकी तशरीह करते हुए कि इससे हरगिज ये वसवसा दिल में ना आए कि हमारे यहाँ तो ये हुक्म है कि पहले कयामत के दिन नमाज का हिसाब होगा, तो शहीद का कैसे होगा?
यानी इससे ये वसवसे मैंने लाए। मौके महल के एतबार से रसूलुल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज में हिसाब किताब की हदीसें बयान फरमाई और कयामत का पस मंजर बयान फरमाया। लेकिन हमें और आपको यहां से एक इबरत लेकर उठना चाहिए कि दुनिया में जो भी काम करेंगे वो सिर्फ इसलिए करेंगे कि अल्लाह राजी हो जाए। आज दुनिया में जितने भी इल्ला माशाअल्लाह मेरे जैसे तकरीर करने वाले लोग हैं, अब देख लें जितने लोग तकरीर कर रहे हैं ना, कोई ने मन दुख न था, ये भी तकरीर करवी हो रहा है ना। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। आखिर क्या अल्लाह ने इल्म सिर्फ इसलिए दिया था कि लोगों से हक छुपा दो और लोगों को सिर्फ बशारतें सुनाकर जो जहन्नम के अजाबात और कयामत के पस मंजर से जो डराया उससे न कहो? नहीं, बल्कि हमारे यहां इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को 2 बशारतें देकर भेजा और उसमें से एक ये भी है कि महबूब आप मेरे बंदों को डराइए, और दूसरा फरमाया मेरे बंदों को बशारत भी दीजिए। ये 2 चीजें हुजूर को देकर भेजा। आज हम और आप देख लें कि हमने सिर्फ और सिर्फ चंद चीजों पर इक्तिफा कर लिया और हम ये समझ रहे हैं कि बस यही चीजें हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। शहीद जैसे बंदे को भी अल्लाह झूठा करार दे देगा। वक्त का आलिम दीन भी कयामत के दिन झुटला दिया जाएगा। वक्त का बड़े से बड़ा सखी भी बारगाह इलाही से मरदूद करार देकर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। आज हम और आप जो कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा टाल मटोल कीजिए, गोतिए। हो सकता है कोई चीज आपके दिल पे उतर आए और आप इस चीज को लेकर इसका एहसास करें कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं कि नहीं, इसका एहतिसाब करें।